नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 2 सुसंगत तथ्यों की सुसंगति के विषय में, जो है धारा 5 से 55 तक। हम लोग इसमें देखते हैं धारा 5 जो क्या बताते हैं। जो कोर्ट जो है साक्ष्य संकलन लिया जाता है वो कौन से तथ्य हैं जिसमें कोर्ट को साक्ष्य लेना होता है, उसमें देखते हैं क्या है। तथ्यों विवादक तथ्यों एवं सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, ये इसकी मेन हेडिंग है। अब देखते हैं क्या है इसमें आगे। किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। मतलब देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो साक्ष्य संग्रह करेंगे कोर्ट, वो सिर्फ 2 ही विषय में साक्ष्य लिया जाएगा। पहला क्या है, विवादक तथ्यों का, पहला विवादक तथ्यों का और ऐसे अन्य तथ्यों का जिन्हें तस्मीन 50 सुसंगत घोषित किया गया है। सुसंगत तथ्य की परिभाषा धारा 3 में दिया हुआ है। जो सुसंगत है, सुसंगति की कहाँ से कहाँ तक है। सुसंगत का जो है वो धारा 5 से लेकर 55 तक, इस धारा के 6 से लेकर 55 तक के है सुसंगति के विषय में। ये धारा के अंतर्गत आना है। तो सुसंगति क्या है, वो साक्ष्य दिया जा सकता है। और क्या है, विवादक तथ्य, जो पक्षकारों के बीच में विवाद है उसका साक्ष्य दिया जा सकता है और किसी तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जाए। मतलब ये है कि कोर्ट जब साक्ष्य संग्रह करेगा तो उसमें सिर्फ दो ही तथ्यों में साक्ष्य संग्रह लिया जाएगा। पहला एक रहेगा विवादक तथ्य, जिसमें पक्षकार के मध्य विवाद है, उसमें साक्ष्य लिया जा सकेगा। और दूसरा एक सुसंगत तथ्यों का। सुसंगत तथ्य ये है, मतलब धारा 6 से लेकर धारा 55 तक किसी भी धारा के अंतर्गत आने से उसका साक्ष्य दिया जा सकता है और किन्हीं तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ये धारा 5 बताता है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, स्पष्टीकरण क्या है। इसमें एक स्पष्टीकरण दिया रखा है। यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी, किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिसमें सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के द्वारा, तत्समय प्रवृत्ति विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने के लिए निर्हित कर दिया गया है। क्या कर दिया, उसको निर्हित कर दिया गया है। जैसे साबित करने के लिए निर्हित कर दिया गया, तो उसे यह धारा योग्य नहीं बनाएगी, मतलब उसे साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी। इसका दृष्टांत से इस स्पष्टीकरण को समझते हैं। दृष्टांत इसमें दिया गया है, इसी के बारे में है, वो उसको देखते हैं एक बार। एक वादकर्ता अपने साथ वह बंध पत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता है और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता है। यह धारा कौन सी धारा, यह धारा 5 है ना। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती है, कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निहित शर्तों के अनुकूल व उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती क्रम में, और जो कार्यवाही आगे होगा फर्दर प्रोसीडिंग उत्तरवर्ती क्रम में, उस बंध पत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को साबित कर सके। मतलब जब ये है कि किसी वो क्या है, बंध पत्र है, जब उसको कोर्ट के सामने पहली सुनवाई में उसे पेश करना था और वो पेश नहीं करता है और पेश करने के लिए तैयार नहीं रहता है, तो उस कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में उसे उस बंध पत्र को पेश करने के लिए और यही उसकी अंतर्वस्तु, जो भी उसमें लिखा रहेगा उसके अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए उसे क्या नहीं करेगी, योग्य नहीं बनाएगी। ये धारा स्पष्टीकरण यही कहता है। और इसका जो है दृष्टांत यही है। मतलब कोई भी व्यक्ति है जो अपने वाद की कार्यवाही में पहली सुनवाई में किसी चीज़ को पेश करने के लिए मना कर देता है, तो उस कार्यवाही में उस वो बंध पत्र या जो भी है उस तथ्य को उस साबित करने के लिए मना कर दिया जाएगा, और जो भी उसके अंतर्वस्तु है उसको भी वो साबित नहीं करेगा, इस योग्य नहीं बनाएगी, है ना। यही है इसकी धारा का स्पष्टीकरण, यही बताता है कि यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी
ये जिसमें सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने के लिए निर्हित कर दिया गया है। उसे मतलब साबित करने के लिए एक बार सीपीसी में निर्हित कर दिया गया है तो उसे यह धारा योग्य नहीं बनाई गई है। दृष्टांत यही बताता है। अब इसमें एक आगे जो मेन चीज़ दिया है उसमें सुसंगति एवं ग्राह्यता में अंतर है। क्या है, कभी हम लोग सुसंगति और ग्राह्यता को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। सुसंगति अलग है और ग्राह्यता अलग है। तो इस सुसंगति और ग्राह्यता को राम बिहारी यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1998 SCC सुप्रीम कोर्ट केस है 517, इसमें दोनों के अंतर को स्पष्ट किया गया है। सुसंगति और ग्राह्यता में अंतर क्या है वो बताता है। सुसंगति क्या है, सुसंगति जो धारा 6 से 55 तक दे रहे हैं सुसंगति है, और ग्राह्यता में अंतर, इसमें हम लोग दोनों में देखते हैं तो कोई एक चीज़ है जो सुसंगत है लेकिन वो ग्राह्य नहीं है। जैसे कि धारा 122 एविडेंस एक्ट देखते हैं, धारा 122 और 126। धारा 122 क्या है, विवाहित स्थिति के दौरान पति पत्नी के बीच जो है वार्तालाप रहता है उसका है। और धारा 126 क्या है, वृत्तिक व्यवसाय के बारे में है। तो ये दोनों को जो एक पति पत्नी के बीच में जो वार्तालाप होता है उसको, और 126 जो है एक वकील और मुवक्किल के बीच जो वार्तालाप रहता है उसको क्या है, वो सुसंगति तो रहता है लेकिन उसको साक्ष्य में नीतिगत ग्राह्य नहीं किया जाता है। तो ये है उसके अंतर है। तो सुसंगति है लेकिन उसको नीतिगत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाता है। और क्या है, ग्राह्यता क्या है, बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो सुसंगत तो है, ग्राह्य भी है ना। ग्राह्यता है लेकिन वो किसी सुसंगति उसकी किसी अन्य विषय पर है सुसंगत, तो उसकी क्या है, वो अलग है, सुसंगति अलग है और ग्राह्यता अलग है। तो ये सुसंगति और ग्राह्यता में अंतर। कोई चीज़ है जो सुसंगत है लेकिन वो नीतिगत ग्राह्य नहीं है, लेकिन ग्राह्य भी है लेकिन वो सुसंगत नहीं है, उसकी सुसंगति किसी अन्य तथ्य पर है। अब हम लोग देखते हैं सिविल तथा आपराधिक कार्यवाही पर लागू है। जो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो सीपीसी और आपराधिक कार्य दोनों पर लागू होता है। बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जो इसमें केवल सीपीसी पर ही लागू होते हैं, बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जो केवल आपराधिक कार्यवाही पर ही लागू होते हैं। सिविल कार्यवाही पर एक जो सिद्धांत चलता है वो है अधिसंभाविता की प्रबलता। सिविल कार्यवाही में जो भी उसकी निर्णय लिखा जाता है वो अधिसंभाविता की प्रबलता के आधार पर लिखा जाता है, लेकिन दांडिक कार्यवाही में इसे आगे बढ़कर लिखा जाता है वो है क्या है, संदेह से परे। मतलब थोड़ा सा भी चीज़ उसमें संदेह ना रह जाए, इसे साबित करने का भार किसमें, अभियोजन पे रहता है, तो उसे संदेह से परे साबित करने में रहता है आपराधिक कार्यवाही में। लेकिन सिविल कार्यवाही में क्या है, अधिसंभाविता की प्रबलता के आधार पर निर्णय दिया जाता है। तो ये हम लोग धारा 5 देखे हैं। अब हम लोग धारा 6 पढ़ेंगे।